इस कौम का रहबर और रहनुमा ये उलमा है। इनकी हिफाजत करना और इनकी हिफाजत करना मस्जिद और मदरसों की, उलमा की, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह की कसम, अगर मदरसे खत्म हो जाए, अगर उलमा खत्म हो जाए, उसी दिन अल्लाह कहेगा सूर फूंकने वाले फरिश्ते से कहेगा, आई इसराफील अब सूर फूंक दे। दुनिया को बाकी रखने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में मदरसा नहीं है, दुनिया में उलमा नहीं है, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अब इस दुनिया को बाकी रखने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मदरसों को जिंदा करो, मदरसों में अपने बच्चों को तालीम दो, अपनी बच्चियों को तालीम दिलाओ, उसको बताओ इस्लाम क्या है, उसको सिखाओ इस्लाम क्या है। बैठने का तरीका मालूम नहीं, चलने का तरीका मालूम नहीं, खाने का तरीका मालूम नहीं, उठने का तरीका मालूम नहीं, जलसों के आदाब क्या होते हैं ये तरीका हमें मालूम नहीं है। सिर्फ हम और आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर मुसलमान बनना है तो सहाबा की तरह बनो, जिन सहाबा कराम को अल्लाह ताला ने ये बताया और ये सनद दे दी। अगर तुम्हें मोमिन बनना तो सहाबा की तरह बनो, उस सहाबा की तरह। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर ईमान लाना तो सहाबा की तरह बनो, तुम मोमिन बन जाओगे, मोमिन बन जाओगे, उसकी तरह बनो। मेरे भाइयों, इन उलमा की इज्जत कीजिए। अल्लाह की कसम, आपको ये समझाने वाले रसूल दुनिया में आए, रसूल ने जो फरमाया वही लोगों ने सुना। तहरीरी शक्ल में जो हुआ सो हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा काम तकरीरी शक्ल में हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर किया, सहाबा ने सुना, सहाबा ने ताबईन को बताया, ताबईन ने तबा ताबईन को, और तबा ताबईन ने धीरे धीरे करके हम तक पहुँचाया। मेरे प्यारे साथियों, रसूल अकरम की सारी हदीसें जो बुखारी के अंदर, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा के अंदर मौजूद है, वो हदीसें डायरेक्ट तो हम तक नहीं पहुंची है, बल्कि इनडायरेक्टली पहुंची है। अल्लाह के रसूल से सहाबा सुनते हैं, सहाबा से उसके बाद ताबईन सुनते हैं, उसके बाद तबा ताबईन सुनते हैं, उसके बाद आने वाली नस्ल सुनती है, फिर धीरे धीरे हम तक वो बातें पहुंची है। अब अल्लाह के रसूल की बातें हम तक पहुंच तो गई, उन लोगों की कुर्बानियां तो हम तक शामिल ने, वो भी तो उलमा गुजरे जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां पेश की हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम बैठे बैठे आराम से ये चीजें पढ़ लेते हैं, कभी गौर करो उलमा ने कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ तक आते हैं, कितनी परेशानियां होती मालूम है। गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, अब 100 की 150, 130, 20 की रफ्तार में जाना है, जलसे है, प्रोग्राम कराना है, फिर अपना ड्यूटी करना है, बहुत कुछ टेंशन लगा हुआ, सारी बातें बयान नहीं कर सकता हूँ। अब इतनी ये कश्मकश वाली ज़िंदगी, ये हालात से गुजर करके आप तक यहाँ हम पहुँचते हैं, अपनी जान को हथेली पे रख करके कि चलो, लोग बुलाते हैं, मोहब्बत से बुलाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, क्या बताऊं कि कुछ लोग ऐसे ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। कुछ लोग तो उलमा के ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहा हूं, मैं नहीं चाह रहा हूँ कीचड़ के ऊपर पत्थर मारो तो वो कीचड़ आपके कपड़े ही के ऊपर लगेंगे, मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है। कभी मौका मिला तो उसके ऊपर मेरी एक तकरीर होगी। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो क्या फरमाया, माता को रसूल फखुज़ू, जो रसूल तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो। सुनो कचबा के लोगों, कटिहार के लोगों, सीमापुर के रहने वालों, सुनो क्या फरमाया, माता को रसूल फखुज़ू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो। वमा नहाकुम अनु फंतहू, और रसूल जो तुम्हें मना कर दे उससे तुम रुक जाओ। रसूल ने तुम्हें हसद करने से मना किया है। आज मुसलमान मुसलमान से हसद कर रहा है, आज मुसलमान मुसलमान से जल रहा है, आज मुसलमान मुसलमान से बुग़्ज़ रख रहा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जलता है। अल्लाह के, हालांकि अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, ला तहासदू वला तबागजू वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना, और लोगों तुम आपस में हसद न करो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हसद कैसे कर सकता है? हाँ, अबुल कलाम सल्फी के अंदर कुछ बुराइयां जरूर हो सकती हैं, लेकिन मेरे भाइयों, बहैसियत
हैसियत मुसलमान हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। अगर अबुल कलाम सल्फी को दर्द हो तो आपको भी दर्द होना चाहिए। कटिहार के किसी मुसलमान को दर्द हो और अबुल कलाम के कानों के अंदर ये खबर राय तो अबुल कलाम सल्फी को भी दर्द होना चाहिए, क्योंकि इमामुल अंबिया ने फरमाया था एक मुसलमान दूसरे मुसलमान आपस में एक जिस्म के मानिंद है। एक मुसलमान जिस्म के मानिंद अल्लाह के नबी ने करार दिया है। अगर जिस्म के अंदर तकलीफ पहुंचती है, दर्द होता है, पूरा जिस्म कराता है। अगर पैर के अंदर दर्द हो तो आपका जिस्म कराता है, उंगली में दर्द हो आपको टेंशन हो जाता है। यही मिसाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। अगर कोई मुसलमान परेशान है तो आपको भी परेशान होना चाहिए, कोई तकलीफ में भी तो आपको भी तकलीफ में होना चाहिए। हमारे बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे बेकसूर मुसलमान अल्लाह की कसम जेलों के अंदर बंद है। आप उसके लिए आपने क्या किया है? क्या किया है? कभी जाइए जेलों का दौरा कीजिए। बेकसूर हैं लेकिन जेल के अंदर हैं, आपने उसके लिए कम से कम कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं करेंगे। बहुत से मौलवियों के रास्ते साफ हो गए। लेकिन मेरे भाइयों, आप समझ सकते हैं कि मुसलमान को कैसा होना चाहिए और हम और आप कैसे मुसलमान हैं। ज़रा एक सहाबी को देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दर्स दे रहे हैं, नबी अकरम मस्जिद में दर्स दे रहे हैं और उसी दरमियान एक सहाबी तशरीफ खरामा ला रहे हैं, अपने बाएं हाथ के अंदर जूता है और वजू के पानी उसके जिस्म से उसके हाथ से टपक रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आने से पहले आपने फरमाया तो लोगों, अभी तुम्हारे दरमियान एक ऐसा आदमी आने वाला जो कि जन्नती है, जन्नती है, अभी तुम्हारे दरमियान आने वाला है। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया ही था कि वही अंसारी सहाबा खरामा तशरीफ ला रहे हैं। लोगों ने देखा और लोगों ने देखने के बाद फिर खामोश हो गए, मजलिस जैसे ख़त्म हुए। अल्लाह के रसूल वहाँ से उठे, सहाबा भी उठे। अब उसी सहाबी के पीछे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर लग जाते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं, धीरे धीरे उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं और जाकर के सलाम करते हैं और कहते हैं, आई अंसारी सहाबी, मैं आपके साथ 2-4 दिन तक रहना चाहता हूँ मेहमान बन करके, क्या आप मुझे अपना मेहमान बनाना पसंद करोगे? उस सहाबी ने जवाब दिया, भला क्यों नहीं, हर गिज़ा ये वेलकम, अहलम व सहलम व मरहबा, चलिए खुशामदीद, मेरे घर में आना आपका मुबारक हो, आप मेरे घर में जितना दिन रहना चाहें बिल्कुल रह सकते हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे घर के अंदर मेहमान बनेंगे, रहमतें नाजिल होंगी, बरकतें नाजिल होंगी। वो सहाबी उसके साथ जाते हैं और बाकायदा उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रुके, 3 दिन के बाद सुबह हुई तो वो जाना शुरू कर दिए। साहबे पूछते क्या बात है, अभी आप बोले तो 2-4 दिन तक रुकेंगे, 2-3 दिन में जा रहे हैं, अरे 2-4 दिन तक और रुक जाइए। कहा कि अब नहीं रुक सकता हूँ। कहा क्यों, क्या मसला है? कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था तुम जन्नती हो। हाँ, लेकिन जन्नती हो मैं देखने आया था, जन्नती हो तो अमल क्या करते हो, मैं भी वो अमल करूँ। देखिए सहाबियों को देखिए, मैं ये देखने के लिए आया था कि कौन सा वो अमल करते हो जिसकी वजह से तुम जन्नती हो, मैं भी वो अमल करूं ताकि मैं भी जन्नत में जाऊं। सहाबी कहते हैं तुमने क्या देखा? जवाब में कहते हैं हमने देखा तुम नमाज पढ़ते हो, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, तुम रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, हाँ तुम कुरान की तिलावत करते हो, मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे समझ में बात नहीं आई कि तुम्हें जन्नत अल्लाह के रसूल ने करार दिया। हाँ, अल्लाह के रसूल की बात बिल्कुल सच है, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल यकीन अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो बिल्कुल सही फरमाया है। मुझे लगता है कोई तुम ऐसा काम करते हो जिसको हमने देखा नहीं है, अगर मुझे बता दो कौन सा वो अमल करते हो, शायद कि मैं भी वो अमल करने लगूं और मैं भी जन्नत में चला जाऊं। मेरे भाइयों, वो सहाबी जवाब देते हैं अगर अल्लाह के रसूल ने मेरे लिए ये बात कही है तो सुनो, ओ लोगों, ओ मेरे भाई सुनो, मैं किसी मुसलमान से हसद नहीं
करता हूँ, मैं किसी मुसलमान से चलता नहीं हूँ, किसी से नफरत नहीं करता हूँ, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता हूँ। वो सहाबी कहते बस करो, यही वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह की कसम आपको अल्लाह के रसूल ने जन्नती करार दिया है। सहाबा आपस में एक दूसरे से इतनी मोहब्बत किया करते थे कि दूसरे के बारे में हसद करना भी गवारा नहीं करते थे। आज एक मौलवी से चल रहा है मेरे भाइयों, अजीब हाल है। घर को आग लग गई, घर ही के चिराग से। गौर कीजिए मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, आज हालात देख रहे हैं। माता कुम रसूल फखुजू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल जो तुम्हें मना कर दे, जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। रसूल जो दे दे उसको तुम ले लो, और रसूल तुम्हें जिन चीजों से मना करे उससे तुम रुक जाओ। मेरे भाइयों, वो रसूल हमें और आपको मिला है, ऋषि मुनि आखिरी है, और दुनिया के अंदर सबसे हसीन सबसे खूबसूरत चेहरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। ऐसा नबी और हमें और आपको मिला है। सबसे मकाम वाली हस्ती हमें और आपको वो हस्ती मिली है। मेरे भाइयों, वो रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो। कोई और दे, कितना भी बड़े बाबा अपने आप को कहे, कितना भी वली कहे, कितना भी बड़ा बुजुर्ग अपने आप को कहे, लेकिन कुरान और हदीस से उसकी बातें अगर मेल नहीं खा रही है, उसकी बात को लेने की जरूरत नहीं है। रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, और रसूल तुम्हें जिन चीजों से मना करे उससे रुक जाओ। अब इसी के ऊपर मेरी तकरीर है। अब हम और आप देखिए अपनी जिंदगी में, रसूल जो दे रहे हैं वो ले रहे हैं। रसूल ने जो दिया है हमने लिया है। रसूल ने दो चीजें दी है, क्या? कुरान और हदीस। हमारी जिंदगी देखिए कुरान और हदीस के मुताबिक है कि कुरान और हदीस से हट करके है। तरक्तु फीकुम शय्यैन, तरक्तु फीकुम शय्यैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। अब मैं नहीं रहूँगा, बहुत जल्द मैं अल्लाह से मुलाकात करने वाला हूँ, मेरी भी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। वो लोगों सुनो, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ। किताबुल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह की किताब कुरान, व सुन्नती मेरी हदीस, मेरी सुन्नत, मेरा तरीक़ा मैं मैं छोड़ रहा हूँ। इन दोनों चीजों को पकड़े रहना। आज मुसलमानों, अपने आप का जायजा लो, अपने घरों का जायजा लो, अपने समाज का जायजा लो, अपने घरानों का जायजा लो, अपने इलाके का जायजा लो। क्या आपका उठना बैठना, खाना पीना, शादी ब्याह और सोना उठना, मामलात और इसी तरीके से लेन देन कारोबार के अल्लाह के रसूल के तरीके पे हो रहे हैं? क्या तुम्हारा तरीका, नमाज का तरीका के अल्लाह के रसूल के मुताबिक हो रहा है? अभी ये महीना अभी ये महीना रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। अभी 12 रबीउल अव्वल को मैं कलकत्ता के अंदर जब मैं था, मेरे भाइयों, कलकत्ता के अंदर मैंने वो झंडे भी मैंने देखे, वो कुमकुमे भी मैंने देखे, वो बाकायदा नबी की आमद मरहबा मरहबा के नारे भी लगाए गए। लड़कियों को मैंने बाकायदा, लड़कियों को चुस्त कपड़ों में मैंने चलते हुए देखा है, बरहना लिबास में मैंने देखा है। लड़का लड़की आपस में मिल करके बाकायदा केक भी काट रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का डेट इंतकाल हुआ उसी दिन लोग जश्न मना रहे हैं। अभी कलकत्ता के अंदर एक आदमी ने ये बाकायदा ये किया, तो वो जगह और नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, वो एक जगह के अंदर ऐसा किया कि जितने लोग चाहो बिरयानी खाओ मेरी तरफ से फ्री। उसने इतनी बिरयानी बनवाई नबी के इंतकाल पर। और 12 वफात पहले कहता था ना, अब 12 वफात को ख़त्म कर दिया, अब जश्न ईद मिलादुन नबी नाम रख दिया। हालांकि तहकीक के मुताबिक उस दिन अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ है। उस दिन पैदाइश में इख्तिलाफ है, 12, 13, 9, 8 और क्या क्या बहुत सारी तारीखें हैं, लेकिन मेरे भाइयों वफात की तारीख उस दिन कन्फर्म है, पैदाइश की तारीख उस दिन कन्फर्म नहीं है। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर कीजिए शैतान ने कितना खिलवाड़ किया, गौर कीजिए। हालात ये नबी ने फरमाया और लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, कुरान और हदीस, इन दोनों चीज़ों को पकड़े रहना। अब
कुरान कहता है कि ज़मीन में चलो तो अपनी निगाहें नीची करके चलो। मर्दों से भी यही हुक्म है, औरतों से भी यही हुक्म है। फिर अल्लाह फिर कहता है आई औरतों वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। आई औरतों जब तुम्हें कोई ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकलो, लेकिन अगर निकलने की ज़रूरत पड़ जाए, अगर तुम जलसों ही के अंदर जाओ, हाँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि औरतें जलसे में ना आए, जरूर आओ मेरी बहनों, ज़रूर जलसों के अंदर रहो और कुरान और हदीस सुनो। तुम भी अपनी ज़िंदगी बदलो, तुम्हें भी मरना है। तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां दुनिया में आई हैं, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, तुम भी दुनिया में नहीं रहोगी। तुम जलसों में आओ, तुम्हारा बैठने की जगह अलग बनाई जाती है, उस जगह में बैठो, कुरान और हदीस की बातें सुनो। नींद आए तो जलसागाह छोड़ो, अपने महरम से बोलो मेरे घर तक ड्रॉप कर दो, वो तुम्हें घर तक छोड़ देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरीके से अय्याशियां करती हैं, जिस तरीके से लड़कों के लिए, खुद लड़कों के लिए बाकायदा वो इंजॉय की चीजें बनी हुई है, ऐसा करने से रुको वरना अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाएगा। फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। कुरान कहता है उन लोगों को डरना चाहिए, उन लोगों को डरना चाहिए जो अल्लाह के हुक्म की नफरमानी करते हैं, डरना चाहिए। युखालिफून अन अम्री अन तुसीबहुम फितना, अगर वो अल्लाह की मुखालिफत कर रहे हैं, रसूल की मुखालिफत कर रहे हैं, तो कहीं अल्लाह का अजाब न उतर जाए। इतनी तकरीरें करने के बावजूद कितने लड़के मौज मस्ती करते हैं, कितनी लड़कियां कर रही हैं, वो तो आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं। गौर कीजिए मेरे भाइयों, ज़रूरी फ़र्ज़ नहीं है कि जलसा सुना जाए, लेकिन अगर आप आते हैं तो जलसा सुनिए। जलसा में हाजिर होना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर हाजिर हो तो जलसे में बैठ करके सुनना ये ज़रूरी है, वरना जलसे की मुखालिफत करना और जलसे में आ करके बदसलूकी करना, गलत काम करना, आपको डबल गुनाह मिलेगा। याद रखना मेरे भाइयों, सुनो, सहाबा कराम अल्लाह के रसूल से कोई जुमला सुना करते तो अमल किया करते थे। आज हम सुनते हैं और हम अमल नहीं करते। हम सुने सुनाई वाले मुसलमान हैं, हमने सुन लिया, समेना वासैना, हमने सुना और हमने नफरमानी की है। कुरान की आयतें सुन रहे हैं और नफरमानी कर रहे हैं। सहाबा समेना वासैना सुना करते थे और अमल भी किया करते थे।